हेलो, गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास का जीवन परिचय और उनके कुछ दोहे। आइए देखते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में इन्होंने अपनी रचना की है और ग्रंथ साहिब में। आइए देखते हैं। कबीरदास जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साधु थे, वो यहाँ वहाँ विचरण करते थे, घूमते थे और जो समाज से सीखते थे और वही अपने दोहे में उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है, बताया है। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं की, उन्होंने समाज से सीखा और समाज से सीखते हुए ही उन्होंने अपने भावों को इस दोहे के माध्यम से बताया है। और देखिए, कबीरदास जी बहुत ही उदार चरित्र के व्यक्ति थे। इनके मन में मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की और बस इनको अनुभव मिला बस घूमने से। ये अनेकों स्थान पे घूमे, देखे और सीखे। उसके बाद इन्होंने अपने भावों को, अपने विचारों को अपने दोहे के माध्यम से बताया। आइए देखते हैं साखियां। साखियां मतलब सत्यता का ज्ञान, सच, सत्य का ज्ञान। आइए देखते हैं। मान सरोवर सुलभ जल हंसा कैरिकाय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे आयुड़ कहीं न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि मान सरोवर, तालाब में जल भरा हुआ है और हंस जो है जल क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा है और जल से खेलते हुए वह मोती चुग रहा है और वह निर्णय ले रहा है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि मन रूपी आत्मा जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और वहां से ज्ञान प्राप्त करता है और वह निर्णय करता है कि अब मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाऊंगा और ईश्वर को छोड़ करके, उनकी भक्ति को छोड़ करके मैं और कहीं किसी के शरण में नहीं जाऊंगा। आइए दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, जो ईश्वर से प्रेम करता हो। और वह सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उनको ईश्वर प्रेमी नहीं मिलता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उनको ईश्वर प्रेमी मिल जाता है, जो ईश्वर से प्रेम करता हो, उनके में लीन रहता हो। जब दो ईश्वर प्रेमी आपस मिलते हैं तो सारा समाज की बुराइयां, सारे विष अमृत में बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन के भाव को त्याग करके ईश्वर में लीन, ईश्वर के भक्त, ईश्वर में दो भक्त जब आपस में दो मनुष्य ईश्वर मय होते हैं तो ही उनके आत्मा का मिलन था और प्रभु में लीन होते हुए ही तो उनके अंदर की सारे अहंकार, बुराई सब उनसे दूर हो जाती है। आइए तीसरे दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज चीला डार, स्वान रूप संसार है भूखन के झट मार। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी, अगर आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए और गद्दी कालीन को बिछाइए और शौक से शान से सवारी कीजिए। और कहा गया है श्वान मतलब होता है कुत्ता। जैसे राह चलते हुए कुत्ता भौंकता है तो आप उसकी परवाह मत कीजिए, आप शौक से शान करके सवारी करते हुए चलते जाइए। अर्थात इसका कहने का भाव है कि मन रूपी मंदिर में ज्ञान भरिए और अपने ज्ञान से ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वह समाज में किसी अन्य व्यक्ति की बातों को न ध्यान रखते हुए अपने आत्मविश्वास से ही वह ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर में होकर लीन हो जाते हैं और वही सच्चे ज्ञानी परमात्मा होते हैं। आइए चौथे दोहे में कबीरदास कहते हैं पखा पखी के कारण सब जग रहा बुला, निरपक
कबीरदास जी कहते हैं कि पखापखी यानी पक्ष विपक्ष के निर्णय में संसार अपने अपने अस्तित्व को खो देता है, भूल जाता है कि वो पक्ष विपक्ष में अपने अस्तित्व को भूल करके वह कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, और समाज में इनके मतलब यहाँ वहाँ वो भटकता रहता है और ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जो सच्चा मनुष्य वही है, उसी को जीने का अधिकार है जो बिना पक्ष के, जो विपक्ष फैसला करे और बिना पक्ष के ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर में लीन हो जाए, जो प्रभु का गुणगान करे, वही असली ज्ञानी और संत कहलाता है। आइए अगली दोहे में क्या कहते हैं कबीरदास जी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदा, कहे कबीर सुजीवता दूही के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम करके लड़ते मरते हैं, मुस्लिम अल्लाह खुदा करके लड़ते मरते, दोनों आपस में लड़ते भिड़ते हैं। और कबीरदास कहते हैं कि राम ही रहीम है, ठीक है, तो ईश्वर एक है, नाम अनेक है। ईश्वर एक है, नाम अनेक है। कबीरदास कहते हैं कि हम अपने अंदर से बुराइयों को दूर करें और ऊंच नीच के जात पात का भेदभाव त्याग करें, धर्म जाति का भेदभाव पक्षपात त्याग कर दें, और हमें क्या करना चाहिए कि हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब है, जिस मनुष्य के अंदर ये अहम की भावना हट जाए, भेदभाव की पक्षपात की भावना निकल जाए, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही ईश्वर का असली भक्त होता है और वही ईश्वरमय होता है। इसलिए राम रहीम सब एक है, बस नाम अनेक है। इसलिए जो मनुष्य इस जात पात का भेदभाव नहीं करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही ज्ञान के मार्ग पे चल के ईश्वरमय हो जाता है। आइए अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कागा फिरी काशी भाई भया राम राम रही, मोट चून में दावे बैठा कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि कागा जो है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कह रहे कागा ही काशी है, काशी जो है हिंदुओं का तीर्थ होता है, तो कागा ही काशी है और राम ही रहीम है। कहने का भाव है, कबीरदास जी का भाव यह है कि वह कहना चाहते हैं कि कागा ही काशी है, राम ही रहीम है, मतलब कि ईश्वर एक है, उनके नाम अनेक है। आपस में ये मत कि ये राम है, ये अल्लाह है, ये भगवान है, ये ईश्वर है। आप इस भावना को त्याग करिए। आप बस एक जो व्यक्ति इस सब का भेदभाव का त्याग करता है, धर्म जाति का त्याग करता है, भेदभाव नहीं करता है, वह मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है और वही सच्चा ईश्वरमय होता है और उसके अंदर ही ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है। और वही मनुष्य जिस प्रकार से कहने का, जिस प्रकार से एक गेहूं का मोटा आटा, अगर हम ये सबको एक समान समझे, सबको एक नजर से देखे, सबको समान समझे और सबको भाईचारा का भाव सिखाए, तो हम सच्चे ज्ञानी और सच्चे ईश्वरमय भक्त कहलाएंगे। और जिस प्रकार से गेहूं का मोटा आटा होता है, वह भी मैदे के समान सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा और जिससे साधु संत अपना भोजन स्वीकार करते हैं। आइए अगली दोहे में देखा जाता है कि क्या कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं होता है, इंसान के कर्म ऊंचे होने चाहिए। इंसान का अगर कर्म ऊंचा है, वह ऊंच नीच में धर्म जात में भेदभाव नहीं करता है, सबको समानता रूप से देखता है, समझता है, तो वह मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है, वही एक सच्चा ज्ञानी विद्वान बुद्धिमान होता है। जिस प्रकार से सोने के कलश में शराब रख दिया जाए, मदरा रख दिया जाए, तो वह साधुओं के लिए अमृत नहीं बन सकता है, बल्कि साधु इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मनुष्य अगर धर्म से अपने
कुल से, जात से ऊंचा नहीं होता, अपने कर्म से, अपनी अच्छाइयों से ऊंचा होता है। जो मनुष्य अपने अच्छाइयों से ऊंचा होता है उसका नाम होता है, लेकिन जो अपने कुल से ऊंचा होता है और कर्म अनिष्ट करता है वह नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और दुनिया समाज में उसकी लोग निंदा करते हैं। आइए आगे हम पढ़ेंगे सबल। सबल यानी पद। इसमें कबीरदास ने बहुत ही अच्छी बात कही है। आइए देखते हैं कि कबीरदास जी इस दोहे में अपने भाव को किस प्रकार बता रहे हैं। इसमें इन्होंने अपने मतलब कि जितने भी घूमे जितना भी उन्होंने अनुकरण किया, सीखा और ईश्वर की साधु संतों के विचारों को देखा, समझा, उसमें उन्होंने इसको यहाँ पे दिखाया है, दर्शाया है और बताया है। देखिए ईश्वर क्या कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम देवल नाम जीद, ना कावे कैलाश में, ना कोने क्रिया कर्म में, ना योग बैराग में, खो जो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं ना दीवार में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना किसी मंदिर में हूँ, ना किसी काबे में, ना कैलाश में हूँ, ना मैं किसी क्रियाकर्म अर्थात ना किसी पूजा पाठ नमाज में हूँ। मुझे तुम अंतर्मन से सच्चे हृदय से याद करो तो मैं पल भर में आपके सामने आ जाऊंगा। और कबीरदास कहते हैं कि सुनिए मनुष्य, सुनिए, ध्यान दीजिए कि मैं सब श्वासों के श्वास में, सबके अंतरात्मा में विराजमान हूँ। मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढिए, आप अपने दिल से छल कपट को दूर करिए और मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ। आप मुझे पल भर में याद करिए और मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आइए दूसरे दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संतो भई आदि की ज्ञान, आदि भई प्रकट टाटी उड़ान, माया रहे न बाधी, जितकी दो बुद्धि गिरानी, मोह बरिंदा टूटा, तृष्णा छानी घर उपरी, कुबदी भांडा फूटा, जोग जुगाति करी संतो, बाधी निरचु अपार, कूट कपट काया निष्ठया, हरि की गति न जाड़ पर, आई पीछ को जल उठा, प्रेमी हरि नारायण, कबीरदास भान प्रकट उदित भया तो। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो, आप ज्ञान की आंधी चल रही है, ज्ञान रूपी आंधी बह रही है, आप उस ज्ञान रूपी आंधी में बहिए और उस ज्ञान को इकट्ठा करिए, अपने अंदर उतारिए, सीखिए और अपने अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि लोभ लालच का, ऊंच नीच के भेदभाव का भ्रम को तोड़िए, मोह माया के बंधन को तोड़िए और देखिए कि ईश्वर ने कितनी खूबसूरत रचना की है। और आपके हित ही, आपके अपने मन में सोचिए, विचार कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे सारे अज्ञान रूपी, अंधकारता रूपी अज्ञानता का भ्रम टूट जाए और मैं अपने अहंकार का त्याग करूं और ईश्वर में लीन हो जाऊं। और देखिए क्योंकि हमें अपने योग्य की बात सोचनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर की गति को कोई जान नहीं सकता है, कि ईश्वर पल में क्या कर सकता है, राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। इसलिए मनुष्य को भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आप ईश्वरमय बनिए, ज्ञानी बनिए, अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करिए, त्याग करिए, अपने हृदय में छल कपट को का निदान करिए, त्याग कर दीजिए और कूट कपट, कुटिलता, कपटता, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना, इन सबको भी अपने आत्म से निकाल फेंकिए और हरि के शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मुझे सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और हमें सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाइए, आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। और कबीरदास कहते हैं कि जब आप मेरे अंदर से, मेरे
सभी अवगुणों को निकाल के ज्ञान रूपी प्रकाश करेंगे तो मैं बनूंगा, ताकि मेरे ही आपके द्वारा बताए गए मार्ग चल के मैं अनुसरण करके फिर मेरे द्वारा मार्ग पे मेरे पीछे से सभी उसका अनुसरण करके सीखेंगे।